आइए स्टूडेंट्स, आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नया टॉपिक होगा वो रीजनिंग में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है सिलोजिज्म, जिसे हम कहते हैं न्याय निर्गमन। देखो, न्याय निर्गमन कथन निष्कर्ष अलग चैप्टर है। न्याय निर्गमन अलग है, कथन निष्कर्ष अलग है। क्लियर सर? तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्याय निर्गमन। क्लियर सर? अब देखिए, ध्यान से समझिए न्याय निर्गमन होता क्या है। तो न्याय निर्गमन मतलब सिलोजिज्म में आपके 4 तरह की स्टेटमेंट आती है। 4 स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कौन कौन सी आती है, तो एक स्टेटमेंट जिसका नाम हम रखेंगे ए, ई, आई और ओ। ये 4 तरह की स्टेटमेंट आपके पेपर में आती हैं। ए का मतलब क्या है? ऑल ए आर बी। इसको हिंदी में कह सकते हैं सभी ए बी है। ऑल ए आर बी मतलब सभी ए क्या है? बी है। दूसरी स्टेटमेंट क्या आती है आपकी, जिसे हमने ई का नाम दे रखा है नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है। समझते चलना, हर पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। बढ़िया चैप्टर है, आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आता है और इसमें ज़्यादातर गलतियाँ कर कर आते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर आप इसका बेसिक अच्छा कर लेते हैं, सब चीज़ें जान लेते हैं, तो ये आपके लिए 2 नंबर पूरे पक्के करने वाला क्वेश्चन हो चैप्टर है। अगली समझना स्टेटमेंट कौन सी आती है? आई, जिसको हम कहते हैं सम ए आर बी। इसका मतलब है कुछ ए बी है। क्लियर सी बात? लास्ट स्टेटमेंट जो ओ वाली है, इसको कह सकते हैं सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी नहीं है। तो अगर आप इस चैप्टर को करते हैं तो यही 4 स्टेटमेंट आपके सामने आ रही होती हैं। या तो ऑल वाली होगी, या तो नो वाली होगी, या तो सम होगी, या सम नॉट वाली होगी। क्लियर से याद? तो हम ये कह सकते हैं जो स्टेटमेंट आती है वो या तो ऑल वाली होती है, या तो नो वाली होती है, या तो सम वाला केस होता है, या सम नॉट वाला केस होता है। तो ये 4 तरह के आपके केस जो आपके पेपर में आ रहे होते हैं, ये आपके बन रहे होते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर को करने के बहुत से तरीके होते हैं, हर किसी के अपने अपने तरीके हैं। जैसे बहुत से बच्चे इस चैप्टर को 150 का एक रूल होता है उससे करते हैं। बहुत से बच्चे इसको वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कर रहे होते हैं, और कुछ अलग तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो मैंने अपने तरीके से कराऊंगा, जिसमें आप ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी के आंसर राइट दे सकते हैं, जिसमें आप रुकेंगे नहीं। बस कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी, और क्या क्या याद करना होगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ चीज़ें याद करिए जिससे आपकी चीज़ें आसानी से बनती चलेंगी। क्लियर सी बात? तो ये आपकी 4 तरह की स्टेटमेंट होती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट के बाद अगर हम बात करें आपको और चीज़ क्या याद रखनी है, तो देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको याद चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, बस कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी जिससे चैप्टर बहुत आसान बन जाए आपका। अगली चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें कि आपको याद क्या रखना है, पहली चीज़ हमें स्टेटमेंट का याद रखना है कि ए वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है। ठीक है,
अब देखो आगे चीज़ आपको क्या याद रखनी, जब हम सिलोजिज्म सॉल्व करते हैं तो सिलोजिज्म करते टाइम हमें ये कुछ रूल याद रखने पड़ते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट हमारी ऑल की आ जाए तो जो हमारा रिजल्ट निकलता है वो ऑल की स्टेटमेंट में निकलेगा। समझते चलिए, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रूल की। ध्यान रखना रूल का क्या कह रहे हैं हम, अगर दो स्टेटमेंट एक साथ ऑल के आ जाए तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो किसके सेंस से बनता है, ऑल के में, ठीक है। तो आपको देखो क्या याद रखना है, अगर मैं बात करूं शॉर्ट में, अगर दो स्टेटमेंट ए वाली मिलती हैं तो ए प्लस ए क्या होता है आपका, ए। मैंने बताया ना ए वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ए वाली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ऑल। अगर दो स्टेटमेंट आपकी ए की मिलती हैं तो आंसर किस में आएगा, ए वाली स्टेटमेंट में आंसर आएगा। आई बताऊंगा रूल का यूज़ हम क्यों करते हैं, अभी इनको याद करना है। ए प्लस ए क्या होता है, ए। अगले की अगर हम बात करें ए प्लस ई क्या होता है आपका, ई। ए वाली स्टेटमेंट मतलब ऑल, ई वाली स्टेटमेंट मतलब नो, तो इसका आंसर किस में आएगा, ई में। आगे अगर हम बात करें आई प्लस ई क्या होता है, ओ। आई प्लस ए क्या रूल बनता है, आई। ई प्लस आई ओ रिवर्स, ई प्लस आई ओ रिवर्स बनेगा, ठीक है। या आप कह दें ई प्लस ए तो भी आपका ओ रिवर्स बनता है। ओ का मतलब मैंने आपको बताया सम नोट वाला केस जो होता है। धीरे धीरे समझते चलिए, शुरुआत में लगेगा कि पता नहीं क्या चैप्टर चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए बच्चे छोड़ देते हैं वाला चैप्टर, और इसीलिए ज़्यादा टीचर कराते भी नहीं हैं कि बच्चे सीखना नहीं चाहते। अब टीचर सोचते हैं बच्चों इस चैप्टर से बच्चों को बस क्या तो गोला बनाओ कर लो, मगर आपने पेपर में अगर अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको ये सब चीज़ें सीख कर जानी पड़ेंगी। ये रूल आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं, मैं आपको समझाता चलता हूँ। मैंने बताया दो स्टेटमेंट ए की मिलेगी तो आंसर किस में आएगा आपका, ए में। अब ये चीज समझते चलना है। अगर एक स्टेटमेंट ए की मिलती है, ए का मतलब है ऑल, और एक स्टेटमेंट ई की मिलती है मतलब नो वाली मिलती है, तो आंसर किस में आएगा, नो वाली स्टेटमेंट में। क्लियर सी बात। अगर हम बात करें ए प्लस आई, कोई रूल नहीं होता। देखिए आई प्लस ए तो रूल है, ए प्लस आई कोई रूल नहीं होता, तो हम कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। आई प्लस ए क्या होता है, आई। आई प्लस ए क्या होता है, आई। आई का मतलब है सम, ए का मतलब है ऑल, किस में आंसर आएगा, आई में, मतलब सम के में। अगर हम बात करें आई प्लस ई क्या होगा, ओ। आई वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, सम। ई वाली कौन सी होती है, नो। ओ वाली कौन सी होती है, सम नोट। तो आई प्लस ई क्या होता है आपका, ओ। क्लियर सी बात। आई प्लस आई, सम प्लस सम, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। यही रूल आपको याद रखने हैं। आई प्लस आई कोई रूल नहीं निकलता। आगे अगर मैं बात करूं नो, ई प्लस ए सम नोट होता है रिवर्स में, ई प्लस ए क्या होता है, ओ रिवर्स। ओ प्लस ई प्लस आई क्या होता है, सम नोट रिवर्स में, ई प्लस आई ओ रिवर्स होता है। नो प्लस नो कोई कंक्लूजन नहीं बनता, सम नोट और सम नोट रिवर्स एनीथिंग कोई कंक्लूजन नहीं बनाते। क्लियर से आप।
तो मेन आपको जो याद रखना है वो यही आपको रूल याद रखने हैं जो आपके लिए याद रखने हैं। यहीं से आपकी गोल्डन की खुलती है इस चैप्टर को बनाने की। ये रूल आपको याद रखने, ध्यान रखना। क्या याद रखना है? ए प्लस ए आई प्लस ए आई होता है, ए प्लस ई होता है। ये 3 स्टेटमेंट याद हो गई। आई के साथ ई आ जाए तो भी वो रिवर्स, ई के साथ आई आ जाए तो भी वो रिवर्स, ई के साथ ए आ जाए तो भी वो रिवर्स। मैं इतनी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दूंगा जिससे आपको खुद पर खुद याद हो जाएगा। बस वीडियो को देखते चलना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें, हम रूल लगाते क्यों हैं, तो उसके लिए लिख लेना रूल लगने की कंडीशन क्या होती है। तो रूल लगने की कंडीशन होती है जब पहली स्टेटमेंट का, जब फर्स्ट स्टेटमेंट का, फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब जिससे आप ऊपर जो लिखे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और सेकंड स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तब आप रूल लगा सकते हो। ये याद रखना, रूल लगाने की क्या कंडीशन होती है, जब पहली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और नहीं, पहली स्टेटमेंट का प्रीडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सेम होगा, तब आप रूल लगा सकते हो। क्लियर से याद? तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, स्टेटमेंट कितने तरह की, 4 तरह की। कौन कौन सी? ए जिसे हम ऑल वाली स्टेटमेंट कहते हैं, दूसरी ई जिसे नो वाली स्टेटमेंट कहते हैं, तीसरी आई जिसे हम सम वाली स्टेटमेंट कहते हैं, चौथी ओ जिसे हम सम नॉट स्टेटमेंट कहते हैं। फिर हमें रूल याद रखने हैं। रूल हमें याद रखने हैं कौन कौन से? ए प्लस ए क्या होता है? ए। आई प्लस ए क्या होता है? आई। ए प्लस ई क्या होता है? ई। ठीक है, ये आपके याद हो गए। आई प्लस ए क्या होगा? आई। आई प्लस ई क्या होगा? ओ। ई के साथ आई आ जाए तो भी ओ रिवर्स, ई के साथ ए आ जाए तो भी ओ रिवर्स। इसके अलावा कोई रूल नहीं होता है। और रूल लगाने की कंडीशन क्या होती है? पहली वाली स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी है उसका सब्जेक्ट, और नीचे जो स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी है उसका प्रीडिकेट, और नीचे वाले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। समझ लो? अब देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, इसके बाद अगर हम चीज़ को समझने की बात करते हैं तो हमें पता होने चाहिए कंक्लूज़न, कि किस किस स्टेटमेंट से हम क्या क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। किस किस स्टेटमेंट से हम क्या क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। क्लियर से आप? तो कंक्लूज़न के ऊपर बात कर, हमने पहले वाले स्टेटमेंट के ऊपर बात करी। पहली स्टेटमेंट के बात करते हैं ए वाली। तो ए वाली स्टेटमेंट क्या होती है? ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है आपके? बी हैं। इससे आप क्या क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हो, ध्यान रखना। कंक्लूज़न मतलब निष्कर्ष, खाली एक लाइन से। तो इससे आप क्या क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हो? पहला तो जो आपको दिख रहा है वही आप कह सकते हो कि जब सभी ए बी हैं तो हम ये तो बात कह सकते हैं कि ऑल ए आर क्या होंगे? आपके बी होंगे। क्लियर सी बात? पहला कंक्लूज़न आप ये निकाल सकते हो। दूसरा क्या निकाल सकते हो? सभी ए बी हैं। ध्यान रखना, कोई गोले पर ध्यान मत देना, कुछ गलतियां हो जाती हैं गोले बनाते पर। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, जितना लिखवा रहा हूँ उसको याद कर लेना, सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे एज इट इज़। कोई याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको हिंट जितनी बार बोलते जाऊँ खुद पे खुद याद होते जाएगा, सुनते चलो।
अगर ऑल ए आर बी है तो पहला कंक्लूजन निकाल सकते हो ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। तीसरा कंक्लूजन निकलेगा सम बी आर ए। अगर आपके पास ए वाली स्टेटमेंट है, सिर्फ ये लिखा है कि सभी ए बी हैं, खाली इतना लिखा है, तो आप उस स्टेटमेंट को देखकर कह सकते हैं मैं 3 रिजल्ट निकाल सकता हूँ। पहला कि सभी ए बी हैं। जब सभी ए बी हैं तो कुछ ए क्या होंगे बी और कुछ बी क्या होंगे आपके ए। तो 3 बात आप देखते ही कह सकते हो। अगली चीज़ समझना, दूसरे रूल की अगर हम बात करें, दूसरे कंक्लूजन, दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिखवाई आई वाली। तो आई वाली में मैंने लिखवाया सम ए आर बी। कुछ ए क्या है बी है। तो इसको देखकर आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो पहला कंक्लूजन तो आप यही निकाल सकते हो कि सम ए आर बी तो होंगे ही होंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, जब आपको पता है कुछ ए बी हैं तो कुछ बी क्या नहीं होंगे, बी क्या होंगे आपके ए होंगे। तो इससे आप 2 कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ बी क्या होंगे आपके ए होंगे। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरी स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई ई वाली, जिसमें मैंने लिखवाया नो ए आर बी। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। तो इससे जो आप कंक्लूजन निकालोगे, सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। पहला, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। दूसरा कंक्लूजन निकाल सकते हो नो बी आर ए। तीसरा कंक्लूजन आप निकाल सकते हो सम ए आर नॉट बी। चौथा कंक्लूजन निकाल सकते हो सम बी आर नॉट ए। क्लियर सी बात। तो ये 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, ए वाले स्टेटमेंट का कंक्लूजन, आई वाली का और ई वाली का। ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना, ओ वाली स्टेटमेंट का सिर्फ रूल से आंसर निकालते हैं, उसका कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। क्या बता रहे हैं, ओ वाली स्टेटमेंट का सिर्फ रूल से आंसर निकालते हैं, उसका कंक्लूजन नहीं निकालते। लिख लेना, याद रखना, ठीक है। एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर से याद। अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, इसका यूज़ कैसे होगा, तो आप देखेंगे क्वेश्चन देख रहे हो और आंसर आ जाएगा। मगर वही वाली बात है, देखते ही आंसर आने के लिए पहले आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ की समझ होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को बना पाओगे। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्लियर सी बात। अब तक हमने कितनी चीज़ सीख ली, 3। पहली, स्टेटमेंट कितने तरह की, 4 तरह की। मेरे साथ बोलिए तब ये चैप्टर अच्छा होगा। स्टेटमेंट कितने तरह की, 4 तरह की। पहली ए वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, ऑल, मतलब सभी वाली। दूसरी स्टेटमेंट आई, नहीं दूसरी स्टेटमेंट ई मतलब नो, कोई भी नहीं। तीसरी स्टेटमेंट आई मतलब कुछ, ठीक है, मतलब सम वाली। ओ सम नॉट वाले स्टेटमेंट मतलब कुछ नहीं वाली, ठीक है। 4 स्टेटमेंट हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने रूल पढ़े। रूल हमने क्या पढ़े, ए प्लस ए बनेगा, आई प्लस ए आई बनेगा, ए प्लस ई बनेगा, आई प्लस ई ओ बनेगा, ई प्लस आई ओ रिवर्स बनेगा,
ई प्लस ए आपका ओ रिवर्स बनेगा, ये पढ़ा। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी आपका कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या, अगर आपके सामने लिखा है ऑल ए आर बी, तो अगर आपके सामने सिर्फ इतना लिखा है ऑल ए आर बी, तो आप इससे तीन बात कह सकते हो। पहला कि ऑल ए आर बी तो होगा ही होगा, सम ए आर बी होगा, सम बी आर ए होगा। क्लियर सी बात। दूसरा पढ़ा हमने कंक्लूजन आई वाली स्टेटमेंट का। आई वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, सम ए आर बी। अगर सभी कुछ ए बी हैं तो इसके आप दो कंक्लूजन निकाल सकते हो, कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे और कुछ बी क्या होंगे आपके ए होंगे। क्लियर सी बात। तीसरा हमने पढ़ा नो वाली स्टेटमेंट, नो ए आर बी। तो इससे आप चार बातें कह सकते हो। पहली, नो ए आर बी तो होगा ही होगा, नो बी आर ए होगा, सम ए आर नॉट बी होगा, सम बी आर नॉट ए होगा। इसके अलावा आप क्या लिख के याद रखेंगे कि ओ वाली स्टेटमेंट का सिर्फ रूल से आंसर निकालते हैं, उसका कंक्लूजन नहीं निकाला जाता है। क्लियर सी बात। सब चीज़ें समझते चलिए और याद करते चलिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आती है। मैं सब चीज़ें एक बार में बता दे रहा हूँ जो आपके यूज़ होना है, फिर इसको कैसे यूज़ करेंगे वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ यूज़ होनी होती है वो यूज़ होती है चेंज। चेंज का मतलब क्या है, चेंज आप कहाँ करेंगे कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, अभी आप सिर्फ समझिए। चेंज क्या करते हैं, ए वाली स्टेटमेंट को आप आई में चेंज कर सकते हो, आई वाली स्टेटमेंट को आप आई में चेंज कर सकते हो, ई वाली स्टेटमेंट को आप ई में चेंज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, शिफ्टिंग। ए वाली स्टेटमेंट को आई में चेंज कर सकते हो, आई को आई में चेंज कर सकते हो, ई को ई में चेंज कर सकते हो, या आप कर सकते हो शिफ्टिंग। क्लियर से। सब चीज़ों को यूज़ सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना कि ये हो क्या चीज़ है, बस ये चीज़ याद रखना है दिमाग में कि शिफ्टिंग क्या होता है, चेंज क्या कर सकते हैं हम, ए को आई में, आई को आई में, ई को ई में, और एक शिफ्टिंग। क्लियर सी बात। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, ए ई आई ओ ऐसे लिखना। ए का और ओ का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, ओ का आई का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, आई का और ई का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। क्लियर सी बात। अब ये कहाँ पर यूज़ होगा, जहाँ पर क्वेश्चन आपके ऐसे आता है, या तो पहला सही है, पहला सही, या दूसरा सही, वहाँ पर आप इसका यूज़ करते हो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो मैं उसका आपको यूज़ करके बताऊंगा। क्लियर सी बात। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आप लिख लेना कहाँ पर लगता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगने की क्या क्या कंडीशन होती है। पहले कंडीशन क्या होती है, जब आंसर मतलब कंक्लूजन, जब आंसर ना तो रूल से आए ना कंक्लूजन से। दूसरी कंडीशन, कंक्लूजन में सेम वेरिएबल दे रखे हो, ठीक है। तीसरी कंडीशन,
एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक स्टेटमेंट नेगेटिव। जब ये 3 कंडीशन लग रही है तो आप वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करते हो। चीज़ें समझ आएंगी, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए, बस सब चीज़ों को याद रखो। बस ये इतना जो समझाया है यही सारा आपका पूरा चैप्टर बनवा देगा। ये पूरा जितना आपको समझाया 6 बातें याद रखनी है और ये पूरा चैप्टर आपके हाथ में। क्या एक चैप्टर को करने के लिए 6 चीज़ें दिमाग में नहीं रख सकते हो। और रखना क्या है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना याद हो जाएगा। हमें भी तो याद है। बस क्या 6 चीज़ बताइए, एक बार फिर रिवाइज़ करते हैं, मेरे साथ रिवाइज़ करिए, सब चीज़ याद हो जाएगी। पहली चीज़ बताए, स्टेटमेंट कितने तरह की कहेंगे? 4 तरह की। पहली स्टेटमेंट ए वाली, दूसरी ई वाली, तीसरी आई वाली, चौथी ओ वाली। जो ए वाली स्टेटमेंट होती है वो कौन सी होती है? ऑल वाली, मतलब सभी वाली। ई वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी? नो वाली, मतलब कोई भी नहीं। आई वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी? सम वाली, मतलब कुछ वाली। ओ वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी? सम नॉट, मतलब कुछ नहीं वाली। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी रूल में हमने पढ़े, जब 2 स्टेटमेंट ए की हों, ए प्लस ए क्या बनेगा? ए। आई प्लस ए क्या बनेगा? आई। ए प्लस ई क्या बनेगा? ई। आई प्लस ई क्या बनेगा? ओ। ई प्लस आई क्या बनेगा? ई प्लस आई क्या बनेगा? ओ रिवर्स। ई प्लस ए क्या बनेगा? ओ रिवर्स। रूल लगाने की कंडीशन क्या होती है? पहली स्टेटमेंट का प्रेडिकेट और दूसरी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? कंक्लूजन, कि अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है और हमें ये पता है कि सभी ए बी हैं, तो मैं उससे 3 बात कह सकता हूँ। पहली, सब रिपीट करना, साथ के साथ रिपीट करोगे तभी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। पहली बात हम क्या कह सकते हैं कि सभी ए बी होंगे, कुछ ए क्या होंगे? बी, और कुछ बी क्या होंगे? आपके ए। तो 3 बात हम कह सकते हैं। आई वाली स्टेटमेंट मतलब सम वाली स्टेटमेंट का हम कह सकते हैं सम ए आर बी है, तो हम इसके 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम ए आर बी तो होगा ही होगा, सम बी आर क्या होगा? ए होगा। तीसरा मैंने बताया नो वाली स्टेटमेंट, मतलब अगर आपके सामने लिखा है नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो आप कहेंगे इससे 4 बातें कि कोई ए बी नहीं है तो कोई बी क्या नहीं होगा? आपका ए नहीं होगा। कुछ ए बी नहीं होंगे, कुछ बी क्या नहीं होंगे? आपके ए नहीं होंगे। ओ वाली स्टेटमेंट का हम सिर्फ रूल से आंसर निकालते हैं, कंक्लूजन हम नहीं निकालते हैं। चौथी बात हमने क्या सीखी? चेंज में हम क्या करते हैं? ए को आई में चेंज करते हैं, आई को आई में चेंज करेंगे, ई को ई में, या हम क्या कर सकते हैं? यूज़ शिफ्टिंग। ये हथियार है हमारे पास। इसके बाद हमने क्या बताया? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हम कहाँ लगाते हैं? जब क्वेश्चन हमारा या में पूछा जाता है, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, तो ए का पेयर ओ के साथ, ए का पेयर ओ के साथ, ओ का आई के साथ, आई का ई के साथ। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगने की कितनी कंडीशन? 3। पहली, ना तो रूल से आंसर आना चाहिए ना कंक्लूजन से। दूसरी कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए, और जो कंक्लूजन है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो बस ये इतनी सी 6 बातें याद रखनी है और ये चैप्टर पूरा आपके हाथ में। अगर ये 6 बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं तो क्लियर सी बात। ये आपको जितनी बार आप इसको रिपीट करोगे उतना अच्छा हो जाएगा और ये चैप्टर आपका बनता चला जाएगा। क्लियर सी बात। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमको इनको सॉल्व करना होता है, अगर ये 6 चीज़ें आपको पता है। देखिए, आपके सामने बस ये 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, ठीक है, ऑल ए आर बी और सम बी आर ए।
आप इन दो स्टेटमेंट को देखकर क्या क्या कह सकते हैं और क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। देखिए मेरा मेंस यही होगा कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। क्वेश्चन हम बाद में भी कर लेंगे, पहले इस चीज़ों को समझते हैं कैसे आप चीज़ बनती है। अगर ये सिर्फ ये दो स्टेटमेंट है और आपको इन्हीं से आंसर निकालना है तो आप क्या क्या आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम ए और बी के बीच में संबंध निकालते हैं। तो मुझे बताइए ए और बी के बीच में आप क्या क्या संबंध निकाल सकते हो। तो पहले स्टेटमेंट देखो, रूल की बात नहीं करेंगे, पहले आप सीधे कंक्लूजन निकालो। देखो आपको पता है कि सभी ए बी हैं, तो आप क्या बात कह सकते हो कि ऑल ए आर बी हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब सभी ए बी हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि सम ए आर क्या होंगे बी, और सम बी आर क्या होंगे ए। ये आपने निकाल दिया, यहाँ पे सम बी आर सी लिखिए, ठीक है। अब देखें अगर मैं बात करूँ बी और सी के बीच में मैं क्या संबंध निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपके सामने ये वाले स्टेटमेंट है जिसमें बी और सी के बीच में बात कर रखी है। तो देखिए मैं अगर मुझे ये पता है कि सम बी आर सी है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि सम सी आर क्या होंगे बी। आइए बताया ना, सम ए आर बी का कंक्लूजन क्या निकलता है, सम बी आर ए। तो बस यहीं पे तो यही तो बी की जगह सी लिख दिया, ए की जगह बी और बी की जगह सी लिख दिया, बाकी बात तो वही ना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच में क्या हम संबंध निकाल सकते हैं। तो देखो अब आप चीज़ को समझना, यहाँ से रूल का गेम चालू होता है। अभी तक आपने जितने भी आंसर निकाले वो सिर्फ किससे निकाल दिए, कंक्लूजन से। अभी तक जितने भी आंसर निकाले वो आपने क्या निकाल दिए, कंक्लूजन से। अब हमें रूल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो रूल की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना होता है, वहाँ पर हमें रूल की ज़रूरत पड़ती है। समझ लो। तो रूल का यूज़ कैसे करते हैं, देखो अब आप चीज़ को समझते चलना। मैंने बताया रूल कब यूज़ करते हैं, जब पहली स्टेटमेंट का प्रेडिकेट, तो देखो प्रेडिकेट होता है पीछे वाला, प्रेडिकेट क्या होता है, पीछे वाला। तो प्रेडिकेट क्या है यहाँ पर बी, और दूसरी वाली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, सेम। तो वहाँ पर आप रूल लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो बी भी दोनों जगह कॉमन है, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, रूल। तो रूल समझ में आ गया। वो कब लगाना है रूल, जब पहली स्टेटमेंट का संबंध किसी दूसरी स्टेटमेंट के सब्जेक्ट से, दूसरी स्टेटमेंट की चीज़ से निकालना। देखो ए का संबंध सी से निकालना, तो देखो ए और सी एक लाइन में नहीं है। जब ए और सी एक लाइन में नहीं है तो उनका संबंध निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, रूल का। अब हमने देखा ए और सी के बीच में संबंध निकालना, तो मुझे पता रूल लगाने के लिए कंडीशन होती है पहली स्टेटमेंट का प्रेडिकेट और दूसरी वाली स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम। या आप सीधे भाषा में याद रखो, जो दो चीज़ें सेम होती हैं वो इस तरीके से सेम होनी चाहिए, ऐसे क्या होनी चाहिए, सेम। क्लियर से बात। अब आप यहाँ पर देखो, अब रूल लगाइए। ऑल वाली स्टेटमेंट क्या होती है, ए, और आई वाली स्टेटमेंट, सम वाली कौन सी होती है, आई। ए प्लस आई कोई रूल होता है, नहीं। ए प्लस आई कोई रूल नहीं होता। मैंने बताया ना, आई प्लस ए क्या होता है, आई। आई प्लस ए क्या होता है, आई। मगर ए प्लस आई, ध्यान रखना, नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है। तो ए प्लस आई हो तो आई में कंक्लूजन निकाल सकते हो, मगर यहाँ पर क्या है, ए प्लस आई का रूल बन रहा है। तो इसका मतलब मैं ए का संबंध सी से नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर आंसर आएगा नो रिलेशन, कि हम संबंध नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से आप इन चीज़ को डील करते हो। मैं एक एक स्टेटमेंट से आपको चीज़ें क्लियर करूँगा कि कैसे आप चीज़ को बना सकते हो। क्लियर सी बात। अगला देखिए,
अगला आपका ये दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको ये निकालना है इनसे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो पहली बात तो ए और बी के बीच में आप संबंध निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो अब मैं बोल के समझाऊंगा आपको, ठीक है, लिखूंगा नहीं, लिखने में टाइम लगेगा। आपको पता है कि जब सभी ए बी हैं तो इससे आप तीन बातें निकाल सकते हो कि जब सभी ए बी हैं तो सभी ए बी तो होंगे ही होंगे, कुछ ए क्या होंगे बी और कुछ बी क्या होंगे आपके ए। क्लियर से आप तीन बात निकाल दी। बी और सी के बीच में अगर मैं संबंध की बात करूं तो बी और सी के बीच में आप संबंध कैसे निकाल सकते हो। आपको पता है कि सभी बी क्या हैं आपके सी हैं, ऑल बी आर सी। तो इससे आप तीन कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सभी बी तो सी होंगे ही होंगे, कुछ बी क्या होंगे सी और कुछ सी क्या होंगे आपके बी। अब अगर मैं बात करूं मुझे ए और सी के बीच संबंध निकालना है तो ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो एक स्टेटमेंट का संबंध दूसरी स्टेटमेंट से निकालना है। तो इसका मतलब मुझे रूल लगाना पड़ेगा और रूल लगाने के लिए मुझे पता है जो चीज़ें कॉमन है वो ऐसे कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन है तो मैं रूल लगा सकता हूँ। और रूल कैसे लगाएंगे, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है ए वाली, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है ए वाली, ए प्लस ए क्या होता है आपका ए रूल होता है। तो सीधे आप क्या कहेंगे कि ऑल ए आर सी, सीधे आप क्या कहेंगे ऑल ए आर सी। ये आपका रूल से आंसर आया। क्या बताया, जैसे आपका आंसर आया तो आंसर किस स्टेटमेंट में आएगा ए वाली में। ए वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है ऑल, तो यहाँ से आप कहेंगे ऑल ए आर क्या हो गए आपके सी, ऑल ए आर सी। जब ऑल ए आर सी हैं तो आपको पता है कि सम ए आर सी भी होंगे और सम सी आर ए भी होगा। तो देखो आपने सारे कितने रिजल्ट निकाल लिए, सिर्फ दो स्टेटमेंट से आपके 9 रिजल्ट निकल सकते हैं। तो आप गोले बनाने से इतना थोड़ी सोच सकते हो। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि आपको चीज़ें सोचनी कैसे और बनानी कैसे हैं। समझ में आया होगा। अगली स्टेटमेंट देखिए, कुछ और समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो इन दो स्टेटमेंट से। पहली स्टेटमेंट लिखिए ऑल ए आर बी, दूसरी स्टेटमेंट लिखिए ऑल ए आर सी। क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो भाई ए और बी के बीच में संबंध निकाल सकते हो आप। क्या निकाल सकते हो, आपको ये पता है कि ऑल ए आर बी हैं तो अभी मैंने आपको बताया 3 निकाल सकते हो। मैंने कहा ना आपको खुद याद हो जाएगा अपने आप ही, बस वीडियो को देख के और समझते चलो। ऑल ए आर बी हैं तो आपको पता है जब ऑल ए आर बी हैं तो सम ए आर बी भी होंगे और सम बी आर ए भी होंगे। तो इससे 3 निष्कर्ष निकाल लिए। इससे भी आपके 3 निष्कर्ष निकल जाएंगे कि आपको किसके बीच में संबंध निकल जाएगा ए और सी के। आप कहेंगे कि सभी ए सी हैं, ऑल ए आर सी। तो जब ऑल ए आर सी हैं तो सम ए आर सी होंगे और सम सी आर क्या होंगे आपके ए होंगे। तो इससे भी आपने 3 कंक्लूजन निकाल दिए। अब अगर हम बात करें, हमें रिलेशन निकालना बी और सी का, ए बी का निकल गया, ए सी का निकल गया, बी का सी का निकालना है। अब अगर मैं बी और सी की बात करूं तो बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, एक ही इस लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में। तो जब अलग अलग लाइन में है तो मुझे इनमें रूल लगाना पड़ेगा और रूल लगाने के लिए जो 2 चीज़ें कॉमन हैं वो ऐसे सेम होनी चाहिए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, जो 2 चीज़ें आपस में लिंक कर रही हैं स्टेटमेंट को, वो दी चीज़ें जो कॉमन होनी चाहिए वो ऐसे कॉमन होनी चाहिए। ये वाला ए तो अपनी कॉमन सही जगह पर बैठा हुआ है, मगर बात करें ये वाला, क्या ये सही जगह बैठा हुआ है? नहीं भाई, मैं कह सकता हूँ क्या ये वाला सही है तो ये वाला जगह बैठा है, तो है ना, समझते चलना।
तो अब आप क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया चेंज, मैंने आपको चेंज बताया, चेंज क्या बताया कि ए वाले स्टेटमेंट को आप किस में चेंज कर सकते हो, आई में। यहाँ पर आपका यूज़ होता है चेंज का। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए वाले स्टेटमेंट को आई में चेंज कर दो, कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इसकी जगह सम बी आर ए। जैसे आपने सम बी आर ए लिखा तो देखो ए और ए कॉमन, जब ए और ए कॉमन तो आप क्या लगा सकते हो, रूल। अब ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है आपकी, आई वाली, और ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ए वाली। आई प्लस ए क्या होता है, आई। इसका मतलब रूल लग रहा है, तो आप रिजलेशन निकाल सकते हो। क्या कह सकते हो कि सम बी आर क्या होंगे आपके, सी। यहाँ से आप रिलेशन निकाल सकते हो, सम बी आर क्या होंगे, सी। जब सम बी आर सी हैं तो सम सी आर क्या होंगे आपके, बी। दोबारा समझ लो मैंने क्या कहा। मैंने देखा जो कॉमन होना चाहिए तो वो ऐसे कॉमन है, मुझे हमेशा कॉमन करना है ऐसे। तो मुझे ऐसे कॉमन करने के लिए मैंने इसको चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद मैंने क्या करा, ऑल वाले स्टेटमेंट को मैं ए वाले स्टेटमेंट को आई में चेंज कर सकता हूँ। मुझे पता है ऑल, मैं इसको आई में चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, सम बी आर ए। क्योंकि भाई सम बी आर ए है तो पार्ट ए ऑल ए आर बी का ही, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए प्लस ए कॉमन हुआ, ये वाली स्टेटमेंट आई वाली, ये ए, आई प्लस ए क्या हो गया, आई। रूल होता है, तो सीधे आप आंसर लिखेंगे सम बी आर सी। क्लियर सी बात। अब एक बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार सर जी ये तो सेम है, ये तो सही जगह बैठा, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ। आप कहोगे क्या सर जी मैं इस वाले को, अब देखो कुछ एक चीज़ और मैंने आपको बताई, शिफ्टिंग। देखो ध्यान रखना, चीज़ को बदलने के लिए आप शिफ्टिंग भी लगा सकते हो कॉमन करने के। कॉमन करने के तरीके हैं ये, चेंज या शिफ्टिंग। कॉमन करना है किसी भी तरीके से। अब देखें, आप क्या करिए, इस वाली स्टेटमेंट को उठाकर ऊपर लिख लीजिए। भाई टाइपिंग ही तो है, कैसे भी कर सकता है। अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को ऊपर उठा के लिख दूं तो ये वाली स्टेटमेंट जब ऊपर आएगी तो क्या आएगी, ऑल ए आर सी। और मैं ऑल ए आर सी को क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, सम सी आर ए लिख सकता हूँ। भाई मैंने क्या करा, शिफ्टिंग भी करी। शिफ्टिंग का मतलब होता है स्टेटमेंट को ऊपर से नीचे ले जाना। क्लियर से बात। शिफ्टिंग करी, मैं इस स्टेटमेंट को ऊपर ले गया। क्यों ले गया, क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ें ऐसे सेम करनी थी। पहला तरीका तो बता दे कैसे सेम करना है। दूसरा तरीका अगर दिमाग में लग रहा है कि भाई आप लग रहे हो कि सर जी इसको क्या ऐसे भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। आपने इस चीज़ को उठाकर ऊपर ले गए, क्या करा, शिफ्टिंग करा। और शिफ्टिंग के बाद आपने देखा ये चेंज नहीं हो रहा है, या भी ऐसे कॉमन हो रहे थे, तो आपने इस वाली स्टेटमेंट को क्या लिख दिया, चेंज कर दिया। ए को आई में चेंज करा, तो यहाँ पर क्या लिखा, सम सी आर ए। आप देखो ए और ए कॉमन, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी, आई, ये वाली कौन सी, ए। आई प्लस ए क्या होता है, आई। आंसर क्या आएगा, सम सी आर बी। तो देखो सम सी आर बी, जब सम सी आर बी हैं तो सम बी आर सी भी होंगे, तो दोनों ही चीज़ें निकल रही हैं। तो चाहे ऊपर को करिए, चाहे शिफ्टिंग करिए, चाहे चेंज करिए, आपको ये दो चीज़ ऐसे कॉमन करनी है बस। और ये दो चीज़ ऐसे कॉमन करने के लिए ही आप चेंज करते हो या शिफ्टिंग का यूज़ करते हो। अब समझ में आ रहा होगा ना कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। मैंने बताया ना, सब चीज़ समझ में आएगी जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे, कहाँ किसका यूज़ होता है, कैसे बनती है, वो आपको अपने आप चीज़ समझ में आती जाए। देखिए अगला, देखिए ये लिखा है आपके सामने दो स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, सम ए आर सी।
मैं बहुत धीरे और एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम के क्वेश्चन करें तो हर चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं यार ये सर ने तो बताया नहीं यार ये कैसे चीज़ बनेगी, ये चीज़ नहीं, आपको हर चीज़ बता रहा हूँ कैसे बनती है, क्या क्या रूल होते हैं, कैसे यूज़ होगा, क्या उनको करेंगे, क्या नहीं करते, सब चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बस आप समझने के आदत डालो। अब देखो ये आपका दे रखा है ऑल ए आर बी सम ए आर सी, इससे आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो देखो ए और बी के बीच में आप संबंध निकालना सीख गए होगे कि अगर स्टेटमेंट ऑल वाले दे रखी है तो आप सीधे कहेंगे कि सभी ए बी हैं, तो कुछ ए क्या होंगे बी और कुछ बी क्या होंगे आपके सी, नहीं सॉरी, सभी ए बी हैं तो कुछ ए क्या होंगे बी और कुछ बी क्या होंगे आपके ए। कुछ ए सी हैं, जब कुछ ए सी हैं तो इसको पलट दो तो कुछ सी क्या होंगे आपके ए। ये तो आपने निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि मुझे आप संबंध निकाल कर बताइए बी और सी के बीच में आप संबंध कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, बी और सी के बीच में आप संबंध कैसे निकालेंगे। अब आप कहेंगे जी सर जी जो चीज़ कॉमन होनी चाहिए, यहाँ पर ए यहाँ पर ए यहाँ पर है, तो जो चीज़ कॉमन होनी चाहिए वो ऐसे कॉमन होनी चाहिए। ठीक है भाई, सही बात कह रहे हो। तो आप कहोगे सर जी मैं इसको कॉमन बनाने के लिए ए वाली स्टेटमेंट को आई में चेंज करता हूँ। ठीक है भाई, बात सही कह रहे हो। जब ए वाली को आई में चेंज करा तो आप इसको चेंज करके आप ऐसा लिख सकते हो सम बी आर ए। ठीक है भाई, सही बना दिया। अब आप यहाँ पर कहोगे सर जी देखो ए और ए कॉमन है, अब मुझे ये पता है आई प्लस आई कोई रूल नहीं होता, इसका मतलब बी का संबंध सी के साथ नहीं निकाल सकते। आप खुश हो जाओगे कि सर जी हमने इसका मतलब बी और सी का संबंध नहीं निकलेगा, है ना भाई। आपने एक पहलू देखा। दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है कि एक बंदा शिफ्टिंग भी तो कर सकता है। शिफ्टिंग करने के बाद क्या कर दे, चेंज। कैसे, जब इसको ऊपर इस वाली स्टेटमेंट को, अब यहाँ से तो समझ में आ गया होगा ना, मैंने इस वाली स्टेटमेंट को चेंज करा, मैंने चेंज करके क्या लिखना चाहा सम बी आर ए। मुझे ये चाहिए ऐसा कॉमन चाहिए थी ए, तो यहाँ से मैंने देखा आई प्लस आई कोई रूल नहीं होता, इसका मतलब बी का संबंध सी के साथ नहीं निकलेगा। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा रूल लगाने की कि रूल लगे, किसी ना किसी तरह के रूल लग सके। अब नहीं लग पा रहा है, ठीक है। एक कंडीशन और देखिए, क्या आप इसको ये नहीं कह सकते कि अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को ऊपर ले जाऊं और इसको चेंज कर दूं, जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा और इसको चेंज करके मैं ऐसा लिख दूं कि सम सी आर ए। मैंने क्या करा, पहले शिफ्टिंग करी और फिर क्या कर दिया चेंज, जैसे पहले क्वेश्चन में करा, ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखो ए और ए कॉमन है, ये वाली स्टेटमेंट कौन सी आई और ये वाली कौन सी ए। आई प्लस ए क्या होता है आई, ये भी कॉमन है, रूल भी बन रहा है, तो सीधे आप आंसर क्या कहते हैं सम सी आर बी। तो आप क्या कह सकते हो सम सी आर बी। जब सम सी आर बी है तो सम बी आर क्या होंगे सी। तो देखो एक से हमारा आंसर नहीं आया, मगर हमने जब सही तरीका लगाया तो हमारा आंसर आ गया। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये करना है कि मैं किसी भी तरीके से शिफ्टिंग और चेंज दोनों लगाकर या तो रूल बनाने की कोशिश करूं, या सिर्फ चेंज से ही रूल बन जाए तो अच्छी बात है। हर तरीका आपको सोचना है कैसे मैं बना सकता हूँ। मैंने आपको हथियार दे दिए, कैसे आप लगाओगे वो आपके ऊपर है। क्लियर सी बात। अगला देखिए, अब देखिए ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और इससे आप क्या क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं
उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहली वाली स्टेटमेंट से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि सभी ए बी हैं, तो कुछ ए क्या होंगे बी, कुछ बी क्या होंगे ए। पहले वाले स्टेटमेंट से कंक्लूजन। दूसरा, ए और बी के बीच में संबंध निकाल लिया। अगर बी और सी के बीच में संबंध निकालना हो तो आपको पता है कोई ए बी नहीं है, नो बी आर सी, तो नो सी आर क्या होंगे बी। सम बी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट बी। 4 रिलेशन बताया नो वाले केस में। पहला जैसे मैंने याद करी क्या बताया था, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी क्या नहीं होगा ए, कुछ ए बी नहीं होंगे तो कुछ बी क्या नहीं होंगे ए। तो 4 रिलेशन बताए, वही आपने निकाला कि कोई बी सी नहीं है तो कोई सी क्या नहीं होगा बी, कुछ बी सी नहीं होंगे और कुछ सी क्या नहीं होंगे आपके बी। 4 रिलेशन निकाल दिए। अब कोई ए और सी के बीच में रिलेशन पूछने लग जाए तो आप देखिए इस वाले स्टेटमेंट का संबंध इससे पूछना चाह रहा है, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे रूल। रूल लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर कॉमन है वो ऐसे कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर कॉमन है तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब कुछ नहीं करना, जब कॉमन है तो सिर्फ रूल लगा कर देखो ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है ए वाली, और ये वाली कौन सी है ई वाली। ए प्लस ई क्या बनता है आपका ई, रूल होता है। इसका मतलब आंसर जो ए और सी के बीच में आएगा वो ई स्टेटमेंट में आएगा। तो ई स्टेटमेंट किससे चालू होती है नो, तो हम क्या कहेंगे नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं है तो नो सी आर ए भी कह सकते हैं। सम, अब हमने इसी स्टेटमेंट से सीधे कंक्लूजन निकाल लें, कोई ए सी नहीं है तो कोई सी ए नहीं होगा, कुछ ए आर, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए। तो आप ए और सी के बीच में ये 4 बातें कह सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रूल का यूज़ करना समझ में आ रहा होगा, कैसे रूल यूज़ कर रहे हैं हम, कैसे हम चेंज कर रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रही होगी, कैसे हम शिफ्टिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इससे अगली क्लास में हम आपके इसके पेपर में आए हुए क्वेश्चन को डील करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आते हैं और कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। क्लियर से याद समझ में आया होगा।